मंत्रपाठः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 83 है। दूसरे पाद का अंतिम सूत्र 55वां सूत्र होना है। योग के 8 अंगों में से 5 अंगों को लेकर के स्पष्ट किया है अभी तक, और जो 5वां अंग है प्रत्याहार, जो प्रत्याहार की सिद्धि कर लेते हैं तो क्या योगी अनुभव करता है, प्रत्याहार का फल क्या होता है, उसको यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। ततः परमावश्यतेन्द्रियाणां, ततः परमावश्यता इंद्रियाण, इंद्रियाणाम इंद्रियों की परमावश्यता, ततः उस प्रत्याहार की सिद्धि से इंद्रियों की परम वश्यता प्राप्त होती है, अर्थात उत्कृष्ट नियंत्रण इंद्रियों पर प्राप्त होता है। जब इंद्रियां रुक जाती हैं, मन के रुक जाने पर इंद्रियां भी रुक जाना, इंद्रियों का विषयों के प्रति न जाना, इंद्रियां विषयों से जब हट जाती हैं तो इंद्रियां रुक जाती हैं। और ऐसे हम हमेशा ध्यान के काल में जब प्रत्याहार को हम बनाते हैं, अर्थात इंद्रियों को रोक लेते हैं, मन के रोकने के कारण से जब इंद्रियां रुक जाती हैं तो बार बार इंद्रियों को रोक लेने से क्या होता है, बार बार इंद्रियों को रोके रखने से होगा क्या, तो कह रहे हैं परमावश्यता इंद्रियाणा, तब इंद्रियों में पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है, अर्थात इंद्रियां पूर्ण नियंत्रित हो जाती। पूर्ण नियंत्रित कैसे होंगी, क्योंकि बार बार जब मैं इंद्रियों को रोकता हूं तो इंद्रियां अब अपने आप नहीं काम कर सकती। जब तक मैं निर्देश ना करूं, जब तक मैं आदेश ना करूं, जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी, तब तक इंद्रियां कुछ भी कर नहीं सकती। ये है परमावश्यता का अभिप्राय, अर्थात पूर्ण नियंत्रित हो जाती इंद्रियां। हाँ जी। बगैर इच्छा के भी काम करती है। जैसे आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं है, बाहर सुनना नहीं चाहते, बाहर नहीं सुनना चाहते हैं, आप पाठ सुनना चाहते हैं, लेकिन एक धमाका हो गया तो आपके बिना इच्छा के आपका मन उधर जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो कभी कभी ना चाहते हुए भी हमारी इंद्रियां जाती हैं। ठीक है, तो उस दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि जब पूर्ण नियंत्रण हो गया हमारे मन के, तो अब बिना इच्छा के नहीं जा सकती। स्पष्ट हो गए? शब्दादिषु
अव्यसनम इंद्रिय जय इति केचित। वास्तव में इंद्रिय जय होता क्या है, इंद्रियों को जीतने का अभिप्राय क्या है? अगर कोई कहता है मैं इंद्रिय जय हूं, इंद्रिय जित, एक तो इंद्रजित है और एक इंद्रिय जित। इंद्रजित कौन होता है जी? जो स्वयं को जीत लेता है, जो स्वयं अपने आप को जीत लेता, वो इंद्रजित है। और जो इंद्रियों को जीत लेता है वो इंद्रियजित होता है। तो प्रश्न करने वास्तव में इंद्रियजित है क्या, किसको इंद्रियजित कहते हैं? तो कहते हैं शब्दादिषु अव्यसनम इंद्रिय जया इति केचित। केचित कुछ विद्वानों का, कुछ साधकों का, कुछ योगियों का ये मंतव्य है कि इंद्रियों में न फंसना। इंद्रियों में न फंसने का मतलब है इंद्रियों के विषयों में न फंसना। इंद्रियों के जो विषय है, रूप रस गंध स्पर्श, उन विषयों में न फंसना ही इंद्रिय जय है, ऐसा कुछ योगियों का कहना है। इसलिए कहा इंद्र शब्दादिषु अव्यसनम। व्यसन अत्यंत हानिकारक है। व्यसन समझते हैं? व्यसन आदत। देखिए व्यसन दो प्रकार का होता है। व्यसन दो प्रकार का होता है। एक व्यसन होता है गलत अर्थ में, और एक व्यसन होता है अच्छे अर्थ में। चाहे वो अच्छे अर्थ में हो, चाहे वो बुरे अर्थ में। व्यसन मतलब ही हानिकारक है। ये बहुत व्यसनी है ये। जब देखो पढ़ता रहता, पढ़ता रहता, पढ़ता रहता, पढ़ता रहता, कीड़ा बन गए ये। क्यों वो बुरी चीज है? पढ़ना तो अच्छी बात है। हम तो बोलते रहते पढ़ो पढ़ो, पढ़ते नहीं। और एक आदमी पढ़ता रहता है, पढ़ता जाता, पढ़ता जाता, पढ़ता ही जा रहा है। इसलिए वो बुरी चीज है, क्योंकि वो और कर्तव्यों को भी नहीं कर रहा है ना। जब ये जो पुस्तकों का कीड़ा बन गया, ये इसका तात्पर्य ये है कि और कर्तव्य भी है उसके, केवल पढ़ना मात्र एक कर्तव्य नहीं है। मात्र पढ़ना ही एक कर्तव्य है, कर्तव्य तो अनेक है। तो केवल पढ़ने में तो बहुत लगा हुआ है, बाकी कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। आलसी है, प्रमादी है, अपने कार्यों को ठीक से नहीं करता है, बहुत गंदा रहता है। तो ये पढ़ना भी, पढ़ने का व्यसन भी हानिकारक है। तो व्यसन क्या होता है? आखिर व्यसन को व्यसन क्यों कहते हैं? तो कह रहे हैं सक्तिर व्यसनम व्यस्यति एनम श्रेयसः इति। बहुत बड़ी बात कही। सक्तिर व्यसनम व्यस्यति एनम श्रेयसा। व्यसन को व्यसन इसलिए कहते हैं, शक्ति ही व्यसन। व्यसन जो है व्यक्ति को फंसाता है। व्यसन जो है व्यक्ति को फंसाता है। ठीक है, पढ़ने में फंसा रहा है, अच्छी बात है, नहीं। व्यस्यति एनम श्रेयसा, श्रेयस से, कल्याण से उसको हटा देती है ये शक्ति। ये जो व्यसन है उसके कल्याण से हटा देगा, उसका कल्याण होने नहीं देगा ये व्यसन। क्योंकि कल्याण सर्वांगीण दृष्टिकोण से होता है ना, एक ही दृष्टिकोण से कल्याण नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति इतना पढ़े, रैंकर तो बन गया, देखिए मेरी ओर, व्यक्ति रैंकर तो बन गया, लेकिन किया क्या रैंकर बन करके? स्वास्थ्य को खराब कर लिया।
क्योंकि आदमी 17 18 घंटे पढ़ रहा है। एक यूनिवर्सिटी में स्पर्धा हुई, मेडिकल कॉलेज है, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है मेडिकल का। एक लड़के ने सोचा कि मैं 13 घंटा लगातार पढ़ूंगा, तो लड़की ने कहा कि मैं 14 घंटा पढ़ूंगी। फिर उसको पता लग गया, लड़के ने कहा मैं 15 घंटा पढ़ूंगा। फिर लड़की ने कहा मैं 16 घंटा पढ़ूंगी। फिर लड़की ने 16 घंटा पढ़ना शुरू किया तो उसने 17 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया। रुक जा अब कितना स्पर्धा करोगे, उसकी भी सीमा होती है ना। दोनों ने स्पर्धा करके 17 और 18 घंटे तक पहुंच गए। लड़की 17 घंटे, लड़का 18 घंटे, और दोनों ने टॉप किया यूनिवर्सिटी में। दोनों फर्स्ट सेकंड रैंकर बने और शरीर हो गए खोखले, बेकार। और मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। तो आपका ऐसा पढ़ना किस काम का है, रैंकर बनना किस काम का है, जो अपने जीवन को स्पॉइल कर दिया। इसलिए व्यसन जो है, उसके लिए एक वाक्य है संसार में, आप बहुत बार बोलते भी होंगे, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति किसी में भी करो वो हानिकारक है। इवन आप अगर कहें ध्यान करना बहुत अच्छा, आदमी ध्यान ही नहीं करता, तो जब देखो तब ध्यान ही में बैठा हुआ, जब देखो तब ध्यान में बैठा हुआ, ध्यान में बैठा हुआ। अरे कब तक बैठोगे, शरीर खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो सकते हो। तो एक सीमा होते है। तो व्यसन जो है वो व्यक्ति के कल्याण से हटा देता है। इसलिए कहा शक्ति ही व्यसनम व्यस्यति एनम श्रेयसा। एनम उस योगाभ्यासी को, ये व्यसन व्यस्यति श्रेयसा कल्याण से हटा देता है। इसलिए व्यसन, इसका मतलब व्यसन है, वो हानिकारक है। फिर इंद्रिय जय का मतलब क्या है? शब्दादिशु अव्यसनम इंद्रिय जय आपने कहा। इंद्रियों में या इंद्रियों के विषयों में न फंसना, ये इंद्रिय जय है। आखिर आप एक ओर से कह रहे हो उसमें फंसना नहीं, उनको पकड़े रखना, और इतना पकड़े रखो ताकि बहुत मुश्किल हो जाएगा आदमी। जैसे कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, बच्चों को ऐसे पकड़ के रखते हैं, ऐसे पकड़ के रखते हैं, हाथ छोड़ते ही नहीं उनको। मतलब एक बार ऐसा पकड़ लिया, पकड़ लिया, बस छोड़ते ही नहीं, छोड़ते ही नहीं, छोड़ते ही नहीं। होगा क्या ऐसा? पकड़ना गलत नहीं है, पर पकड़े रखना गलत है। कुछ तो उसको अवसर दो ना आगे बढ़ने का। हर जगह आप इंस्ट्रक्शंस ही देते रहोगे तो अपनी बुद्धि से कैसे वो आगे बढ़ पाए? इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए, निर्देश देना चाहिए, लेकिन वो निर्देश ऐसा हो कि उस निर्देश को पा करके और कोई नया काम वो उन निर्देशों के अनुसार कर सके। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? क्या समझ रहे हैं? किसी ने मेरे से एक बार कहा, जी मैं जैसा आप कहोगे वैसा करूंगा जी, मैं अपनी बुद्धि से कुछ नहीं करूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे कब तक मेरी बुद्धि के अनुसार चलोगे? मैं आपको ऐसा बना सकता हूं, मैं एक ऐसी गुट्टी आपको पिला सकता हूं जो आप जो करोगे अपनी बुद्धि से करोगे और गलत नहीं होंगे। तो मैं आपको प्रमाण सिखा सकता हूं कि प्रमाण होता क्या है। तो जो भी काम करो आप अपनी बुद्धि से करो, लेकिन प्रमाण पूर्वक करो।
और वो प्रमाण होता क्या मैं वो सिखा सकता हूँ आपको। प्रमाण सिखा करके आपको छोड़ दूंगा, फिर आप जो भी करोगे प्रमाण के अनुसार करोगे। स्वयं का निर्णय होगा आपका, स्वयं की बुद्धि का प्रयोग होगा, स्वयं की बुद्धि का विकास होगा। इसलिए इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या है, तो वो कह रहे हैं अविरुद्ध प्रतिपत्तिर न्याय्या। अविरुद्ध प्रतिपत्ति ही न्याय्या। न्याय है अविरुद्ध होकर के इंद्रियों का प्रयोग करो। इंद्रियों को रोकने का मतलब ये नहीं है कि इंद्रियां काम करने के लिए, इंद्रियां ज्ञान पाने के लिए है, आंखें देखने के लिए हैं। अगर आपने देखना ही बंद कर दिया, और देखूंगा जो, तो कोई कहता है जी मैं खाऊंगा तो रोगी पड़ूंगा जी इसलिए खाऊंगा नहीं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? भाई खाएंगे तो रोगी पड़ूंगा इसलिए खाऊंगा नहीं। भाई खाओ, लेकिन नियंत्रित होकर के खाओ। देखो, नियंत्रित होकर के देखो। मतलब ये देखने योग्य है तो देखो, और ये देखने योग्य नहीं है तो मत देखो। ना देखने का मतलब किसी को नहीं देखना नहीं, देखने का मतलब सभी को देखना नहीं। तो ये कहना चाह रहे अविरुद्ध प्रतिपत्ति ही, अविरुद्ध होकर के देखो, अवृद्ध होकर के इंद्रियों का प्रयोग करो, अर्थात प्रमाण पूर्वक इंद्रियों का प्रयोग करो। जिसको प्रमाण निषेध करता है उसको मत देखना, अर्थात उसमें इंद्रियों का प्रयोग मत करना। अविरुद्ध होकर के, अविरुद्ध का मतलब है अनुकूल होकर के, इंद्रियों देखने योग्य है, अनुभव करने योग्य है, तभी उनका अनुभव करो, उनका ज्ञान करो। अविरुद्ध होकर के प्रतिपत्ति ज्ञान करना ये न्याय है, ये इसका तात्पर्य है। ये अविरुद्ध प्रतिपत्ति न्याय जो है एक एक प्रकार से एक क्या बोलते जो ईडम है, आइडियम क्या बोलते हैं आप लोग, एक फ्रेज जैसा है, यूं समझ लीजिए एक फ्रेज जैसा है। हाँ जी, मुहावरा जैसा है। ये संस्कृत का मुहावरा, इसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। ये एक मुहावरा है। अविरुद्धा प्रतिपत्ति ही न्याय। अविरुद्ध होकर के अर्थात अनुकूल देखना, अनुकूल होकर के इंद्रियों का प्रयोग करना, न्यायपूर्वक प्रमाण पूर्वक इंद्रियों का प्रयोग करना, ये इंद्रिय जय है, ये इसका तात्पर्य कहना चाहते हैं। दूसरा, अन्य कुछ ऐसे लोग हैं, वो क्या कहते हैं, कहना चाहते हैं इंद्रिय जय शब्दादि संप्रयोग स्वेच्छया इति अन्य। अन्य कुछ और योगी लोग और योगाभ्यासी और साधक इंद्रिय जय किसको कहते हैं? शब्दादि संप्रयोग स्वेच्छया, स्वेच्छा से, स्वेच्छा का मतलब स्वच्छंदता नहीं, यहाँ पर स्वतंत्रता से इंद्रियों का प्रयोग करना, स्वतंत्रता से, अपनी स्वतंत्रता से इंद्रियों का प्रयोग करना ही इंद्रिय जय है। यह है स्वेच्छा का मतलब। आपको ये पता है ना, स्वतंत्र स्वतंत्र और स्वच्छंद, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर पता है आप लोगों को? क्या अंतर है? स्वतंत्रता का मतलब है नियम पूर्वक जीना, स्वतंत्रता करते प्रमाण पूर्वक जीना। नियम पूर्वक जीना कहो, प्रमाण पूर्वक जीना कहो, धर्म पूर्वक जीना कहो, या कर्तव्यों का पालन करते हुए चलना कहो, यह है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं होता है कि मैं कुछ भी करूं, मेरी मर्जी, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं। यह स्वतंत्रता नहीं है, उसको कहते हैं स्वच्छंदता। मैं आपका कोई ध्यान ही नहीं रख रहा हूं, मैं
अकेला नहीं हूं, मैं सामाजिक प्राणी हूं। मेरे को मेरी स्वतंत्रता ये है कि मैं किसी को दुख न पहुंचाते हुए, न्यायपूर्वक किसी को, या यूं कहूं अन्यायपूर्वक किसी को दुख देते हुए मैं चल नहीं सकता। मैं न्यायपूर्वक चलूं, ये मेरी स्वतंत्रता है। फिर मैं कुछ भी कर सकता हूं, न्यायपूर्वक जा रहा हूं मैं। अगर मेरा देखना न्यायपूर्वक है, मैं देखूंगा। आप कौन होते हो रोकने वाले? अगर मैं न्यायपूर्वक देखता हूं, न्यायपूर्वक सुनता हूं, न्यायपूर्वक खाता हूं, न्यायपूर्वक इंद्रियों का प्रयोग कर रहा हूं। न्याय का मतलब धर्म, धर्म का मतलब सत्य, सत्य का मतलब न्याय, कुछ भी कहो। और मेरे न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक, सत्यपूर्वक इंद्रियों का प्रयोग करने पर किसी को दुख नहीं हो सकता। फिर भी हो रहा है तो आपकी गलती होगी। यही स्वतंत्रता है मेरी। तो स्वतंत्र होकर के इंद्रियों का प्रयोग करना ही इंद्रिय जय है, ऐसा कुछ आचार्यों का कहना। स्पष्ट हो गया? हाँ जी। स्वच्छंदता का मतलब है आपका ध्यान नहीं रखना है, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी बोलता रहूं, मैं स्वतंत्र हूं। और मैं कुछ भी बोलने से बड़ा दुख हो रहा है आपको, और वो भी अन्यायपूर्वक हो रहा है, ये है मेरी स्वच्छंदता। देखो जी, मेरी मर्जी मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, मेरी मर्जी है मैं कैसे भी कपड़ा पहनूं, और मेरे ऐसे कपड़ा पहनने के कारण से अब सबको परेशानी हो रही है। यह है स्वच्छंदता। स्वच्छंदता का मतलब है मैं कैसे भी कपड़ा पहनूं, जैसे आजकल लोग पहनते हैं, और उसके कारण से दूसरों को बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है, वो भी अन्यायपूर्वक। जैसे उदाहरण देता हूं, मैं फ्लाइट में बैठा हूं, ट्रेन में बैठा हूं, या बस में बैठा हूं, ठीक है ना। मेरे अगल बगल में ऐसे बात करते जा रहे हैं, ऐसे बात करते जा रहे हैं, ऐसे जोर से बात करते जा रहे हैं, उनका फोन का रिंग बजता है, ऐसा पूरा बस, पूरा डब्बा, पूरा प्लेन में इतना आवाज किया जा रहा है, और बोल अल्लाह, सब लोगों को वो परेशान कर रहा है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है स्वच्छंदता और स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। अर्थात दूसरों को, सबको दुख दे रहा है वो ऐसा करता हुआ, उसको एहसास नहीं हो रहा है। इसका नाम है स्वच्छंदता। मैं आपका ध्यान ही नहीं रख रहा हूं, आप शांति से बैठना चाहते हैं, आप क्या, क्यों बैठे आप मेरे बगल में? समझ रहे मेरी बात? मैं आप किसी का ध्यान ही नहीं रखूं, मैं अपने हिसाब से कुछ भी बोल रहा हूं। और विशेषकर जब ट्रेन में होता है तो आदमी, जैसे हम जैसे लोग 10 बजे तक सो जाते हैं, और कोई कोई तो 9 बजे सो जाता है, और वो लोग 12-1 बजे तक ऐसे बात कर रहे हैं, जोर जोर से बात कर रहे हैं, और उनकी नींद परेशान हो रही है, नींद डिस्टर्ब हो रही है। और कोई भला आदमी जाकर के बोले उनको, भाई साहब थोड़ा ध्यान रखना, बगल में वो सो रहे हैं, उस पर गुस्सा कर देना, मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, मेरे कौन होते हो आप रोकने वाले? इसका नाम है स्वच्छंदता। स्पष्ट हो गया ना आप? तो शब्दादि का प्रयोग करना स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से, प्रमाण पूर्वक, न्याय पूर्वक सभी इंद्रियों का प्रयोग करना ही इंद्रिय जय है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। इसी बात को और थोड़ा समझा रहे हैं। नहीं, ये हो गया। तीसरी बात, कुछ और लोग ऐसा कहते हैं, राग द्वेष अभावे सुख दुख शून्यम शब्दादि ज्ञानम इंद्रिय जया इति केचित। ये तीसरी बात आ गई। तीसरी बात यह है, केचित, कुछ और विद्वान और योगी ये कहना चाहते हैं, राग द्वेष अभावे, राग और द्वेष न करते हुए, किसी से राग या किसी से द्वेष न करते हुए, सुख दुख शून्यम, सुख दुख शून्यम का मतलब है
बहुत एक्साइट होकर के, मतलब क्या बोलते हैं आप लोग, फूल के कुप्पा हो जाता है ना, जैसे आपको किसी ने बोला वाह कमाल है क्या पढ़ता है, मतलब वो इतना खुश हो रहा है, समझ रहे ना, और क्या पढ़ता है, कुछ पढ़ना नहीं, ऐसा हो गया। ये है सुख और दुख। ये मतलब आपको किसी ने सुख नहीं दिया, आपको किसी ने दुख नहीं दिया, आप अपने ज्ञान से अपने आप को सुखी, अपने आप को दुखी कर रहे हो, ये है, ऐसा नहीं कर सकते आप। फिर आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा तो दुख तो होना ही है, ठीक है ना, आपको किसी ने थप्पड़ नहीं मारा है, और ना ही आपको कुछ ऐसा दिया नहीं है जिससे आपको सुख का अनुभव हो, ठीक है। पर यहां हम क्या करते हैं, जैसे आप कुछ खा रहे हो, भाई उसका जो सुख है वो तो मिल ही जाएगा, आप रोक नहीं सकते उसके सुख को। जो वस्तु का आप उपभोग कर रहे हो, उस वस्तु के अंदर जो सुख है वो तो आपको मिलेगा मिलेगा, उसको कोई योगी नहीं रोक सकता, आपको नहीं रोकने वाले, योगी भी नहीं रोक सकता। लेकिन उस सुख के अतिरिक्त सुख जो लेते हो ना, उसको रोकना होता है, जो अपनी बुद्धि से लेते हैं आप। समझ रहे हैं आप मेरी बात, नहीं आया समझ में? जैसे आपको मान लीजिए आपके मन पसंद का कुछ बना है यहाँ पर, और जैसे आपको मिला और आपको बोला गया आप जितना लेना ले सकते हो, कैसा, मतलब वो अतिरिक्त सुख जो ले रहा है ना, वो अतिरिक्त सुख या अतिरिक्त दुख न लेते हुए, जो आप अपनी बुद्धि से अतिरिक्त सुख लेते हो, अतिरिक्त दुख लेते हो, वो दोनों ना करते हुए और राग और द्वेष से हट करके शब्दादि ज्ञानम, जो भी विषयों का ज्ञान आप करते हैं, उसी का नाम है इंद्रिय जय। ये तीसरी बात है। कुछ समझ में आ गया आप सबको? जैसे आपको खीर मिला तो स्वाभाविक जो सुख मिल रहा है, वो स्वाभाविक सुख आप अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बार जब खीर मिल गई आपको और उसमें जला दिया गया उसको, ठीक है ना, और जलने की गंध भी आ रही है साथ में, और जैसा है वैसा अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है, किसी से भी हो जाता है, आपसे नहीं होता है गलती, सबसे हो जाती है। आप दुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जैसा है वैसा ग्रहण कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात? ये होता है उस विषय का ज्ञान, वो जैसा है वैसा ही ज्ञान कर रहे हो, उसका विपरीत ज्ञान को बदल नहीं रहे हो, जैसा ज्ञान वो दे रहा है वैसा ही ग्रहण कर रहे हो, मतलब जलने का ज्ञान दे रहा है तो वैसा ही ग्रहण कर रहे हैं। उसको अपनी बुद्धि से क्या ये आदमी है, इसको जितने बार कितने बार इसको समझाया कि मत जलाया कर, जलाता रहता है, सुनता ही नहीं आदमी, कोई ध्यान ही नहीं देता ये आदमी, कितना द्वेष पैदा कर रहा होता है मन ही मन में व्यक्ति बनाने वाले के प्रति। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो राग न करते हुए, अगर अच्छा बना के दे रहे हैं तो राग न करते हुए, यदि खराब बना है तो द्वेष न करते हुए, ये जो ऊपर का जो सुख दुख जो आप लेते हैं उसको छोड़ करके, ऊपर से मिलने वाले सुख दुख को छोड़ करके, राग द्वेष को छोड़ करके, जो वस्तु जैसी आपको उपलब्ध हो रही है उसका ज्ञान वैसा ही करना इंद्रिय जय है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ये तीसरी बात है। स्पष्ट हो गया? अगली बात, चित्त ऐकाग्र्यात् अप्रतिपत्ति एव इति जैगीषव्यः। कहते हैं चित्त एकाग्र्यात्, मन के एकाग्र होने से, चित्त एकाग्र्यात् मन के एकाग्र होने से, अप्रतिपत्ति एवं, अप्रतिपत्ति का मतलब उसको अनुभव न करना,
जैगीषव्य का मानना है कि अगर चित्त एकाग्र हो गया, अप्रतिपत्ति का मतलब है विषयों में प्रवृत्त ना होना। मन एकाग्र हो जाता है तो विषयों में प्रवृत्ति नहीं होती। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, पांचों विषयों में अप्रतिपत्ति का मतलब है यहाँ ये प्रवृत्ति। प्रवृत्ति को यहाँ अप्रतिपत्ति कहा, यानी विषयों में प्रवृत्त ना होना, अर्थात विषयों में मन ना लगाना। क्योंकि मन एकाग्र हो गया तो विषयों में मन का ना जाना अथवा इंद्रियों का विषयों के प्रति अग्रसर ना होना। अप्रतिपत्ति का मतलब मन के एकाग्र होने से इंद्रियां विषयों के प्रति प्रवृत्त नहीं होती है, इसी का नाम इंद्रिय जय है, ऐसा जैगीषव्य आचार्य का कहना है। क्या बोला है जी? मन के एकाग्र होने से, मन के एकाग्र होने से इंद्रियां विषयों के प्रति अग्रसर नहीं होती हैं, इसी का नाम इंद्रिय जय है, ऐसा जैगीषव्य आचार्य का कहना है। स्पष्ट हो गया? ततश्च, ये जो चौथा पक्ष है यही उत्कृष्ट पक्ष है, ऐसा वेद व्यास जी का कहना है। ततश्च, उससे परमातु इयं वश्यता। ततश्च उस मन के एकाग्रता के कारण से जो इंद्रियां विषयों की ओर प्रवृत्त नहीं होती है, उससे परमातु इयं वश्यता, ये जो अधिकार है, ये वश्यता है। वश्यता का मतलब है नियंत्रण। ये जो उत्कृष्ट नियंत्रण है ये तभी आता है। इंद्रियों में उत्कृष्ट नियंत्रण तब आता है जब मन एकाग्र हो जाए। इसलिए हमने कहा है यच्चित्त निरोधे निरुद्धानि इंद्रियाणि। इसलिए हमने कहा मन के रुक जाने पर इंद्रियां रुक जाती हैं, और इसी का नाम प्रत्याहार है। और ऐसा बार बार करने से इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। न इतर इंद्रिय जयवत प्रयत्न कृतम उपायांतरम अपेक्षन्ते योगिनः। योगियों को अलग अलग उपायों को अपनाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे एक इंद्रिय को रोकने के लिए किसी एक उपाय को अपनाया जाता है, ऐसे एक एक इंद्रिय को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग उपायों को अपनाने की आवश्यकता नहीं। यदि उस योगी ने अपने मन को एकाग्र कर लिया, यदि उस योगी ने अपने मन को रोक लिया, तो अब इंद्रियों को रोकने के लिए अलग अलग उपायों को अपनाने की आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाहे। स्पष्ट हो गया? तो प्रत्याहार पूरा हो गया। छठा अंग है धारणा। धारणा किसे कहते हैं? उक्तानि पंच बहिरंगानि साधनानि धारणा वक्तव्या। दो प्रकार का योग होता है जी। योग दो प्रकार का होता है। एक योग का नाम है बहिरंग योग और दूसरा योग का नाम है अंतरंग योग। तो अभी तक जो 5 अंग बताए गए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये पांचों योग के अंग, इनको बहिरंग योग कहते हैं। मतलब बाहर से ये सब किए जाते हैं। ये योग जो है बाहर से किए जाते हैं। जैसे यम का पालन हम बाहर से करते हैं ना लोगों के साथ, नियम है, आसन है, बाहर से हमने लगा दिया, प्राणायाम है, बाहर से हमने सांसों को रोकने का प्रयास किया, प्रत्याहार है, विषयों को बाहर से हमने रोक लिया, इसलिए इनको बहिरंग योग कहते हैं। अंतरंग योग उसको कहते हैं अब मन से हमको करना होता है, मन से करने को अंतरंग माना है। जैसे हम कर्मों को देखते हैं ना, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्म उसको कहते हैं जो मन से किया जाता है, एक कर्म उसको कहते हैं जो
इंद्रियों से किया जाता है, और इंद्रियों से किए जाने वालों में से भी दो भेद कर दिया। एक वाचनिक जो वाणी से करते हैं वो एक प्रकार है, और बाकी जो चारों इंद्रियों से किए जाते हैं, चारों कर्मेंद्रियों से किए जाते हैं। जैसे आपको मानसिक कर्म, वाचनिक कर्म और शारीरिक कर्म। तो जो शारीरिक कर्म है वो कैसे होते हैं जी? चार कर्मेंद्रियों से होते हैं। शारीरिक जो कर्म है वो चार कर्मेंद्रियों से होते हैं, हाथ से, पांव से और दोनों गुप्तेंद्रियों से। ये चारों कर्म चार कर्मेंद्रियों से हो रहे हैं, तो उन चार कर्मेंद्रियों से होने वाले कर्मों को हम कहते हैं शारीरिक कर्म, शरीर से होने वाले कर्म। और वाणी को उससे थोड़ा हटाया है, इसलिए उसको वाचनिक कर्म कहते हैं। और एक मानसिक कर्म होता है। तो वाचनिक कर्म और शारीरिक कर्म बाह्य कर्म है, और मन से होने वाले कर्म वो आंतरिक कर्म है। तो ऐसे ही ये पांचों अंगों का अनुष्ठान करना ये बहिरंग योग है, और धारणा, ध्यान और समाधि वो है अंतरंग योग। ये आगे भी बताएंगे आप। तो कहते हैं उक्तानि पंच बहिरंगानि साधना, योग के पांच बहिरंग साधनों को हमने बता दिया है। वक्तव्या धारणा, अब हम धारणा को बताने जा रहे हैं, जो कि अंतरंग योग का एक विभाग है। देश बंधश्चित्तस्य धारणा, धारणा को समझाया है तीन शब्दों से। देश बंध चित्तस्य, चित्तस्य मन को शरीर के एक देश में, एक स्थान में बांधने का नाम धारणा। स्पष्ट हो गया? चित्तस्य मन को, देश का अर्थ है स्थान। कौन सा स्थान? शरीर का एक स्थान, क्योंकि धारणा तो शरीर में होती है, शरीर से बाहर नहीं कर सकते धारणा, ये याद रखना। अपने मन को शरीर से बाहर नहीं ले जा सकते, और शरीर से बाहर ले जाकर के किसी वस्तु में उसको रोक नहीं सकते। शरीर में रहेगा, शरीर में रहते हुए ही शरीर के अंदर वृत्ति से हम उसको रोकते हैं। तो कहते हैं शरीर के एक स्थान को यहां देश शब्द से बोला है, और बंध का अर्थ होता है बांधना। चित्तस्य, मन को अपने ही शरीर के एक स्थान पर बांधने का नाम धारणा। अब अपने शरीर के अंदर जिस देश में बांधना है वो कौन सा देश होगा? वो बहुत सारे देश हो सकते हैं, जैसे नाभि चक्रे, नाभि में, हृदय पुंडरी के, हृदय कमल में। हृदय कमल का मतलब है शरीर के अंदर वो स्थान है जहां पर मन को आप रोकते हैं, उस स्थान को हृदय पुंडरीक कहते हैं। कुछ लोग यहां मानते हैं, कुछ लोग यहां मानते हैं। विद्वानों में एक अलग अलग मत है, अर्थात कुछ विद्वान ये मानते हैं हृदय का मतलब मस्तिष्क, कुछ लोग हृदय का मतलब मानते हैं यहां। वो कोई भी माने, हमें कोई आपत्ति नहीं। मेरे को ये है कि जहां पर भी आपने मन को रोका वही हृदय पुंडरीक है। तो हृदय कमल में मूर्धनी ज्योतिषी, मूर्धनी ज्योतिषी, इन दोनों को एक बना करके भी बोला जाता है और इन दोनों को अलग अलग बना करके भी बोला जाता है। मूर्धनी ज्योतिषी का मतलब है मूर्धा में, अर्थात मस्तक में। मूर्धनी ज्योतिषी का अर्थ है मस्तक में, और मस्तक तो बहुत बड़ा है। कहाँ? जो ब्रिकुटी है ना, ये मूर्धनी ज्योतिषी कहते हैं। ये जो बीच का पॉइंट है इसको मूर्धनी ज्योतिषी कहते हैं, अर्थात मूर्धा में रहने वाली आंख, जिसको आप कहते हैं तीसरी आंख, उसको क्या कहते हैं आप? तीसरी आंख। तो ये जो स्थान है, ये बीच का, दोनों भुवों के बीच में, इसको मूर्धनी ज्योतिषी कहते हैं। अब इन दोनों को अलग करेंगे, दोनों को अलग करेंगे तो मूर्धनी अलग हो गया और ज्योतिषी अलग हो गया।
मूर्धनी का मतलब है मूर्धा, यही ब्रिकुटी, और ज्योतिषी का मतलब दाएं आंख। या तो आप यहां मन को लगाओ या दाएं आंख में लगाओ। तो ज्योतिषी का मतलब है नेत्र, नेत्र में, ज्योतिषी नेत्र में, नाभि चक्रे, नाभि में, हृदय पुंडरी के हृदय कमल में, मूर्धनी भ्रिकुटी में, ज्योतिषी नेत्र में। अब नेत्र लेंगे तो दोनों नेत्रों में से कौन सा लेंगे, तो दायां नेत्र लिया जाता है। नासिकाग्रे, नासिका के अग्रभाग में, यहां पर जिह्वाग्रे, जिह्वा के अग्रभाग में, इत्येवमादिषु देशेषु, इस प्रकार के शरीर के किसी और देश में, जैसे सुषुम्ना नाड़ी में, पिंगला नाड़ी में, शरीर के हजारों प्रकार की नाड़ियां हैं। कितनी नाड़ियां हैं जी माता जी शरीर में? 72,000 नाड़ियां है ना, ऐसा शास्त्र बोलता है। और उन 72,000 नाड़ियों में से किसी एक नाड़ी में आप रोक सकते मन। इत्येवमादिश का मतलब है बाह्य व विषय अथवा बाह्य विषय में। अब बाह्य विषय का मतलब कोई ये सोचे कि किसी सामने कोई लोह जला के रख के उसमें, या कोई पॉइंट लगा दे, कोई एक डॉट लगा करके उस डॉट को लगातार देखे उसमें, या सूर्य को लगातार देखे आंखों से उसमें, ये बाह्य विषय का ये तात्पर्य नहीं। बाह्य विषय मतलब है, बाह्य का मतलब है जैसे ओम है, गायत्री मंत्र है, विश्वानि देव है, असतोमा सद्गमय, ये बाह्य विषय कहलाता है। क्योंकि आप केवल ओम के उच्चारण में, ओम जो बोल रहे हो ना, ये बाहर से ही बोल रहे हो ना, आप वाणी से बोल रहे हो ना, ओम बोल करके, ओम कर या मंत्र बोलने से, उससे भी मन को एकाग्र किया जाता है। उस मंत्र में ही, गायत्री मंत्र में ही मन को एकाग्र किया जाता है वृत्ति पूर्वक, या उस ओमकार में ही मन को एकाग्र किया जाता है वृत्ति पूर्वक। ये होता है बाह्य विषय, ना कि किसी मूर्ति में, किसी और वस्तु में मन को एकाग्र करने का कहीं पर शास्त्रीय विधान नहीं है, ऐसा महर्षि स्वामी दयानंद कहते। स्पष्ट हो गया? इसलिए कह रहे हैं चित्तस्य वृत्ति मात्रेण बंध, चित्त को, मन को वृत्ति, मात्र वृत्ति से, ज्ञानात्मक वृत्ति से ही मन को बांधना होता है। बाह्य विषय का मतलब जैसे ओमकार में या गायत्री मंत्र में, तो ज्ञान रूपी वृत्ति से ही उसके साथ जुड़े रहना, मन को जोड़े रखना, यह है वृत्ति मात्र से मन को लगाए रखना। अर्थात लगातार उस मंत्र को, उस मंत्र के अर्थ में ही मन को लगाए रखना, यह है बाह्य विषय। देखिएगा, दो प्रकार के मैं अर्थ आपके सामने रखता हूं। एक तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है, जब उपासना योग के पूर्वोक्त पांचों अंग सिद्ध हो जाते हैं, तब उसका छठा अंग धारणा भी यथावत प्राप्त होती है। धारणा उसको कहते हैं कि मन को चंचलता से छुड़ा के नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका और जीव के अग्रभाग आदि देशों में स्थिर करके ओंकार का जप और उसका अर्थ जो परमेश्वर है उसका विचार करना। तो स्वामी जी ने मूर्धनी, ज्योतिषी, इन दोनों को मिलाकर के एक अर्थ किया है मस्तक, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। अब दूसरा अर्थ बता रहा हूं। नाभि, हृदय, मूर्धा ज्योति अर्थात नेत्र। मूर्धा ज्योति का अर्थ किया है अर्थात नेत्र। तो एक जगह मूर्धा ज्योति का अर्थ नेत्र किया है, एक जगह मूर्धनी ज्योतिषी का अर्थ किया है मस्तक। इसका मतलब दोनों को आप अलग कर सकते हैं, मूर्धनी को अलग कर सकते हैं और ज्योतिषी को अलग कर सकते हैं, या दोनों को मिला सकते हैं, ये आपके हाथ में। देखिएगा,
नाभि हृदय मूर्धा ज्योति अर्थात नेत्र नासिकाग्र जिह्वाग्र इत्यादि देशों के बीच में चित्त को योगी धारण करे तथा बाह्य विषय जैसा कि ओंकार व गायत्री मंत्र इनमें चित्त लगावे, क्योंकि तज्जपस तदर्थ भावना यह सूत्र है योग का। इसका योगी जप अर्थात चित्त से पुनः पुनः आवृत्ति करे और इसका अर्थ जो ईश्वर उसको हृदय में विचारे। तस्य वाचक प्रणव, ओंकार का वाच्य ईश्वर है और उसका वाचक ओंकार है। बाह्य विषय से इनको ही लेना और कोई को नहीं, क्योंकि अन्य प्रमाण कहीं नहीं। स्पष्ट हो गया? मतलब बाह्य विषय का मतलब ओंकार गायत्री मंत्र इनको ले लीजिएगा, इसके अतिरिक्त अन्य विषय का मतलब और कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, उपासना विषय, अब ये भी मेरे से पूछने वाली बात है जी। तो आगे बढ़ूं जी मैं, अगला सूत्र धारणा पूरी हो गई। अब ध्यान के बारे में समझा रहे हैं। तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यान, तत्र उस धारणा स्थल में जहां मन को आपने एकाग्र किया, जहां आपने मन को स्थिर किया, तत्र का मतलब है उस धारणा स्थल पे जो मन विराजमान है, उस मन में क्या करें? प्रत्यय एकतानता। तत्र उस धारणा स्थल पर स्थित मन में एक प्रत्यय लाना, अर्थात प्रत्यय ज्ञान। वो ज्ञान किसका होगा? जिसका आप ध्यान करना चाहते हैं, उस वस्तु का। समझ रहे हैं ना? आप ध्यान किसका करना चाह रहे हैं? ईश्वर का करना चाह रहे हैं। यदि ईश्वर का ध्यान करना चाह रहे हैं तो उस ईश्वर का एक प्रत्यय, एक ज्ञान, वो ज्ञान किससे संबंधित होगा? ईश्वर से संबंधित, ईश्वर के किसी एक विशेषता से संबंधित होगा। क्योंकि ईश्वर में कितना ज्ञान है जी? अनंत ज्ञान है। वो अनंत ज्ञान अनंत विषयों से संबंधित है। स्पष्ट हो रहा है? ईश्वर का जो अनंत ज्ञान है, क्योंकि ईश्वर के अंदर अनंत गुण है, अनंत विशेषताएं हैं, अनंत धर्म है ईश्वर में, तो उन अनंत धर्मों विशेषताओं से संबंधित ज्ञान है। इसका मतलब है ईश्वर के किसी एक गुण संबंधी ज्ञान को उस मन में लाना। तत्र जिस धारणा स्थल पर मन को आपने टिकाया है, उस मन में उस ईश्वर के एक गुण संबंधी ज्ञान को लाना है। और उस ज्ञान को कैसे रखना है? एकतानता। एकतानता का मतलब लगातार वही ज्ञान उस मन में रहे, ज्ञान बदला न बदले। तत्र उस धारणा स्थल पर स्थित मन में ईश्वर के एक गुण संबंधी ज्ञान को लाना, और वो ज्ञान एकतानता का मतलब लगातार वही ज्ञान बना रहे। समझ रहे ना? वो ज्ञान बदले नहीं, इसी का नाम ध्यान है, ये कहना चाहते। भाष्य को देखिएगा। तस्मिन् देशे ध्येय आलंबनस्य प्रत्ययस्य, यहां स्पष्ट कर दिया भाष्यकार ने। तस्मिन् देशे, उस धारणा स्थल पर स्थित देश में, ध्येय आलंबनस्य, ध्येय किसको कहते हैं? जिसका ध्यान किया जाता है। ध्येय उसको कहते हैं जिसका आप ध्यान कर रहे हैं, उसको कहते हैं ध्येय, अर्थात ध्यान करने योग्य वस्तु। उस ध्येय वस्तु का ध्येय आलंबनस्य प्रत्ययस्य, ध्येय के सहारे से रहने वाला ज्ञान। ध्येय आलंबनस्य प्रत्ययस्य, आलंबन कहते सहारा, तो ध्येय के सहारे से रहने वाले ज्ञान को, क्योंकि कोई भी वस्तु है तो वो ज्ञान उसी ध्येय के सहारे से रहेगा ना, या कहीं और रहेगा? मतलब गुण अलग रहे और गुणी अलग रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ गुणी को ध्येय कहा जा रहा है और आलंबन कहते हैं सहारे से रहने वाले
प्रत्यय से ज्ञान को। तो ध्येय के सहारे से रहने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को एकतानता अर्थात सदृश प्रवाह, वो जो ज्ञान है वो एकतानता रहे, एकतानता को खोला है सदृश प्रवाह। सदृश प्रवाह का मतलब लगातार वो ही ज्ञान रहे। सदृश देखिएगा, मान लीजिएगा आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं और ईश्वर का नाम क्या है? ओम है। ओम, ये ईश्वर का नाम है और वाच्य कौन है? ईश्वर है। ईश्वर तो अनंत है, अर्थात ईश्वर का ज्ञान है तो अनंत है, तो अनंत ज्ञानों को आप साथ में रख नहीं सकते, अर्थात अनंत ज्ञानों को आप दोहरा नहीं सकते, अनंत ज्ञानों को अपने सामने नहीं रख सकते। इसलिए एक ज्ञान को रखना, हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हो, सबकी रक्षा करना आपका स्वरूप है। ईश्वर क्या करता है? रक्षा करता है। तो रक्षकत्व ज्ञान को आपने सामने रखा और वो सदृश प्रत्यय अर्थात ओम, और आपने मन में आप सर्वरक्षक हो ये ज्ञान रखते हैं। फिर आप बोल रहे हैं ओम आप सर्वरक्षक हो, ओम आप सर्वरक्षक हो। तो वो जो सर्वरक्षक है ये सदृश प्रत्यय हो गए ना, अर्थात एक जैसा ज्ञान है। अर्थात सर्वरक्षक बोला मतलब सर्वरक्षक अनुभूति हो रही है, दोबारा जब अनुभूति करें तो सर्वरक्षक की हो रही है, तीसरी बार अनुभूति हो तो सर्वरक्षक की हो रही है, हर बार सर्वरक्षक अनुभूति करना, यह है सदृश प्रवाह। स्पष्ट हो रहा है? इसी को एकतानता कहते हैं। इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं, प्रत्ययांतरेण अपरामृष्ट, प्रत्ययांतरेण दूसरे प्रत्यय के साथ जुड़ना नहीं। ईश्वर के अंदर तो अनेक प्रत्यय है अर्थात अनेक ज्ञान है, तो जिस ज्ञान को आप लेकर के ध्यान कर रहे हो उस ज्ञान से अतिरिक्त किसी ज्ञान के साथ आप जुड़ नहीं सकते। ये कह रहे हैं प्रत्ययांतरेण अपरामृष्ट। परामृष्ट का मतलब है जुड़ना, दूसरे ज्ञान से जुड़ना, और अपरामृष्ट दूसरे ज्ञान से न जुड़ना। तो दूसरे ज्ञान से न जुड़ना, उसी ज्ञान से जुड़े रहना, यह है सदृश प्रवाह। इसी को कहेंगे एकतानता। स्पष्ट हो गया? मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं एकतानता का मतलब। जैसे मैंने आपको एक बहुत पतला सा बोतल दिया, समझ रहे ना, बहुत पतला, उसका जो मुंह है बहुत पतला है। मैंने आप कहा जी इसमें पानी भरो। अब कैसे भरोगे आप पानी? ग्लास में लिया पानी और ऊपर उठाया, ऐसा ऊपर उठा करके उस बोतल में एक धार बना रहे, कोई कीप नहीं दिया मैंने आपको। कीप समझते हैं ना, जो ऐसा फैला हुआ रहता है उसके, तो इधर उधर गिरे हो तो भी वो उसी के अंदर जाएगा, वो नहीं दिया आपको। मैंने बोला आपको एक धार बना करके उसमें डालना। क्या बोला मैंने? एक धार बना करके उस बोतल में आपको वो पानी भरना है। तो ये जो एक धार आ रहा है ना, इसको कहते हैं एकतानता। अर्थात लगातार पानी एक ही कंडीशन में आ रहा है, वो इधर उधर नहीं हो रहा है पानी। समझ रहे ना? तो वो जो पानी लगातार गिर रहा है ना, उस लगातार गिरने वाले पानी को आप कहेंगे एकतानता, एक सरीका। क्या बोलते हैं आप? ऐसे ही बोलते होंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं माता जी? हाँ, एक रस, एक तार, ऐसा कोई भी शब्द का प्रयोग करो जो आपको समझ में तो आ रहा है ना। एकतानता का मतलब है, तो जैसे एक धार बोला जाता है, एक रस बोला जाता है, एक ही फ्रीक्वेंसी में आ रहा होता है, वो एक ही तरह आ रहा हो रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो एक प्रकार मतलब एक ही जैसा आ रहा है। तो जो एक जैसा जो आ रहा है, एक जैसा, इसी को सदृश प्रवाह कहते हैं। एक जैसा का मतलब है जैसे आपका ज्ञान है सर्वरक्षकत्व, 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 सर्वरक्षकत्व। आपने 1 मिनट तक सर्वरक्षकत्व रखा, अगले क्षण में आपने न्यायकारी लाया, तो एक सदृश प्रवाह नहीं रहा, बदल गए ना, बदल गए ना।
ज्ञान बदल गया, तो एकता नता नहीं हुआ। तो ये कहना चाह रहे हैं, तत्र उस धारणा स्थल पर विद्यमान मन में ध्येय के एक ज्ञान को लगातार बनाए रखने को ध्यान कहते हैं। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ता हूं। हाँ जी। ओम। मेरा नाम राज मल्होत्रा है। हम जब ओम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं और अर्थ ले रहे हैं सर्वरक्षक, तो ईश्वर हमारी रक्षा बहुत तरह से करता है। हाँ। तो उसको भी अलग अलग विषय मानेंगे, जैसे हे नहीं, ईश्वर आपने मुझे बुद्धि दे करके मेरी रक्षा कर रहे हो। एक ही सर्वरक्षकत्व व्यापक है। ईश्वर के सर्वरक्षकत्व के किसी भी एंटिटी को, किसी भी अवयव को आप साथ में जोड़, किसी भी अवयव को ला रहे, हर अवयव सर्वरक्षकत्व है। मतलब जैसे मैंने आपको कहा ये एप्पल है, एक सेव है, और उस सेव को आपने इतने कटिंग करके इतने टुकड़े बना दिए हैं, अब एक ही सेव है और 100 टुकड़े कर दिया, हर टुकड़ा सेव है। समझ रहे ना, हर टुकड़ा सेव है। तो ये जो सर्वरक्षकत्व है तो व्यापक है ईश्वर का, तो हर टुकड़ा वही सर्वरक्षकत्व है। तो आपने ज्ञान वही रखा है। यहाँ समस्या ये आती है, जैसे आपने मेरे को बुद्धि दे करके रक्षा की है, आपने मेरे को माँ दे करके रक्षा की, तो आप माँ में बुद्धि लगा रहे हो, ये गलत हो जाता है। मेरे को जैसे मान लीजिए कोई योग है, हे भगवान तूने मेरे को पत्नी दे करके मेरे को रक्षा की है, और पत्नी में मन लगाने लगे, तो पत्नी मन नहीं लगा सकते। माध्यम तो हो सकता है, ध्येय नहीं बदल सकता है। माध्यम तो किसी को ला सकते आप, क्योंकि सर्वरक्षकत्व व्यापक इसी तरह तो बनेंगे ना। ईश्वर डायरेक्टली हमारी रक्षा नहीं करता है, ईश्वर हमेशा इनडायरेक्टली रक्षा करता है, पानी दे करके, हवा दे करके, धरती दे करके, पूरा ब्रह्मांड दे करके। ब्रह्मांड में 2 प्रकार की चीजें हैं, एक जड़ और एक चेतन, इन सबके माध्यम से मेरी रक्षा करता है। माध्यम को लाना गलत नहीं है, लेकिन माध्यम में फोकस करना गलत है। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? जैसे आप टीवी देखते हैं ना, कभी टीवी में 2 लोग बात कर रहे हैं, तो जब बात करने वाले के ऊपर कैमरा को फोकस करते हैं ना, वही स्पष्ट दिखाई देता है, और दूसरा सुनने वाला ना, वो गौन हो जाता है, वो मतलब धुंधला दिखता है, यूं कहूं धुंधला दिखता है। तो आप जिस माध्यम को लाओगे उसको धुंधला रखना, उस पर फोकस करोगे तो ये गौन हो जाएगा ईश्वर। समझ रहे ना? हाँ हाँ जी। ओम नमस्ते स्वामी जी। जैसे हम ईश्वर के सर्वरक्षक गुण को लेकर चल रहे, पर उसमें बोलते आपने हम पर दया की है, नहीं दया करके आप हमारी रक्षा कर रहे हो, आप न्याय करके हमारी रक्षा नहीं, कर रहे हो। उस तरह करने, उस तरह वो फिर दया और न्याय वो सब अलग गुण हो गए। रक्षक का मतलब है जिससे मेरी ऐसा उतना ही अंश लेना है। अब ऐसा देखेंगे तो हर गुण किसी ना किसी गुण के साथ जुड़ा रहेगा वो। समझ रहे मेरी बात? हर गुण अब सारे गुण ईश्वर के हैं ना, तो हर गुण किसी ना किसी गुण के साथ जुड़े रहेगा। लेकिन ऐसा जोड़ करके बोलेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। ऐसा मत जोड़ना, दया करके रक्षा, ऐसा नहीं माँ दे करके रक्षा किया, हवा दे करके रक्षा किया, ये दे करके रक्षा किया, ऐसे ऐसे रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि रक्षा मुख्य है। न्याय करके रक्षा कर रहे हो तो न्याय अलग गुण हो गया, वो अलग गुण को नहीं लाना। मेरी बात समझ रहे ना? गुण अलग नहीं लाना है, आप माध्यमों को ला सकते, माध्यम गुण नहीं बन सकता। मेरी बात समझना, माध्यम गुण नहीं बन सकता, माध्यम वस्तु बन सकती है। मतलब माँ के कारण मैं सुरक्षित हूँ, मतलब आज मैं हूँ माँ के कारण से। तो माँ दे करके, पिता को दे करके, पत्नी को दे करके, पति को दे करके, मेरे साथी को दे करके, मेरे इसको देकर, जिस जिसके माध्यम से आपकी रक्षा हो रही है उनको आप लाना है, बाकी दूसरे गुणों को नहीं लाना। दूसरे गुण को लाते ही ज्ञान बदल जाएगा, एक ज्ञान रहना, ये इसका तात्पर्य। जी धन्यवाद। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी। 8वां अंग,
अच्छा, अभी तो समय ही हो गया। ओम शांति शांति शांति।